गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लासेज में जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे स्टुअर्ट क्लूज से 10th चैप्टर इंडिस्पोजिशन एंड द सेकेंड बेस्ट रेमेडी। बेसिकली सेकेंड बेस्ट रेमेडी प्लेसिबो के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे, इंडिस्पोजिशन के बारे में पढ़ चुके थे, ऑलमोस्ट सारी पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आई होप कि आप लोग बुक्स के थ्रू गए होंगे। एक ही पॉइंट जिसको कि मैंने छोड़ा था, दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। वो है इस चैप्टर में एक कंसेप्ट दिया गया है जो कि मिस हो सकता है, द इम्पोर्टेंस ऑफ लास्ट अपीयरिंग सिम्टम्स, द इम्पोर्टेंस ऑफ लास्ट अपीयरिंग सिम्टम्स। ठीक है, लास्ट अपीयरिंग सिम्टम्स का क्या इम्पोर्टेंट है प्रिस्क्रिप्शन में। इस चीज को लेके बहुत बड़े बड़े स्टॉलवर्ड्स बड़ी बड़ी बातें बोले। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा कि किसी भी केस में जो लास्ट अपीयरिंग सिम्टम होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। क्यों? क्योंकि जो वो इंडिकेट करता है कि आपका जो प्रेजेंट मैथमेटिक स्टेटस है वो क्या है, उसको वो डिनोट करता है, इंगित करता है। तो किसी भी केस में लास्ट अपीयरिंग सिम्टम बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, लास्ट अपीयरिंग सिम्टम्स जो होते हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं। लास्ट अपीयरिंग सिम्टम एक प्रूविंग में जो सबसे लास्ट में आता है वो सिम्टम। हेरिंग ने बोला है कि जो प्रूविंग में सबसे लास्ट में आने वाले सिम्टम्स हैं वो बहुत ही पैथोग्नोमिक हैं, बहुत ही हाई वैल्यू वाले सिम्टम्स हैं, मतलब दे आर द सिम्टम्स। तो प्रूविंग में लास्ट अपीयरिंग सिम्टम्स in proving are very much characteristic। एकदम इसको गांठ बांध के रख लीजिए, जस्ट कीप इट इन योर माइंड that in proving the last appearing symptoms are the most important symptoms। इसके ऊपर बड़े बड़े स्टॉलवर्ड्स लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें बोले हैं, बट दुख की बात क्या है कि जो हमारी ड्रग प्रूविंग हुई है उसमें सिम्टम्स की क्रोनोलॉजी को ठीक से नोट नहीं किया गया है, और इसके चलते हमारे पास बहुत ही कम लास्ट अपीयरिंग सिम्टम्स है। पर जो भी हैं वो बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक है। हेरिंग ने लास्ट अपीयरिंग सिम्टम्स ऑफ ड्रग प्रूविंग को मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक बोला। एक एग्जांपल देते हैं, जैसे हेरिंग जब बोरेक्स का प्रूविंग कर रहे थे तो उन्होंने उसमें देखा लास्ट अपीयरिंग सिम्टम क्या था, फियर ऑफ डाउनवर्ड मोशन। ये बोरेक्स का बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है। ये फियर ऑफ डाउनवर्ड मोशन बोरेक्स का बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है। किसी भी केस में अगर ये कॉन्कोमिटेंट आपको मिलता है along with मैचिंग पैथोलॉजी, ऑब्वियसली फियर ऑफ डाउनवर्ड मोशन बहुत सारे मेडिसिन हैं, पर ये बोरेक्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वी हैव सीन सो मेनी केसेस क्योर्ड बाय ओनली दिस सिम्टम। एक बच्चा जिसको नॉक्सूरिया था,
बार बार सोए सोए पेशाब कर देता था और कोई सिम्टम्स नहीं मिल रहा था। और जब झूला खेलने जाता था, माँ को झूला खेलना बहुत पसंद है, बट वो झूला खेलते समय एकदम चिल्लाने लगता था, डर जाता था, खेलता ही नहीं। और इस चीज को नोट करके हमने बोरेक्स प्रिस्क्राइब किया एंड इट हैज डन द मैजिक। ये है लास्ट अपीयरिंग सिम्टम का महत्व, ये है प्रूविंग के लास्ट अपीयरिंग सिम्टम का महत्व। ठीक वैसे ही एक जन जिसके मुंह में बार बार छाले पड़ते थे और बहुत सारे मेडिसिन मर्क्सोलेरम ट्रेफाइलम दिस दैट दे के थक चुके थे, बहुत सारे होम्योपैथ के पास से वो घूम के आया। लकीली केस टेकिंग करते समय अचानक एक कागज गिरा, एक पेपर गिरा, या अच्छा एक आवाज हुआ, और वो आवाज से वो सडनली चौंक उठा पेशेंट। तो इस चीज को मन में ध्यान किया, हमने देखा, नोट किया, और नोट करने के बाद हमने उससे पूछा झूला खेलते हो? बोला नहीं 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 नहीं, झूला से एकदम लगता है कि कलेजा निकल जाएगा, डर जाते हैं, नहीं खेल पाते हैं। लेकिन कब दिक्कत होता है, ऊपर जाते समय या नीचे आते समय? बोला कि ऊपर जाते समय तो ठीक है, लेकिन जब झूला नीचे आता है लगता है कि जान निकल गया। तो ये सिम्टम पकड़ के और हमने बोरेक्स प्रिस्क्राइब किया, और उस पेशेंट का एप्थासल्फर अल्सर हमेशा के लिए खत्म हो गया। जो हर महीने 2 महीने में हो जाता था, 2 साल तक उसके मुंह में अल्सर नहीं हुआ, 2 साल तक उसमें के मुंह में एप्थी नहीं हुआ थी, 3 साल तक, जब तक मेरे टच में था। और भी बहुत सारा उसका कंप्लेन था। वो सारे कंप्लेन सिर्फ एक इस जनरल सिम्टम पे, जो कि लास्ट अपीयरिंग सिम्टम्स ऑफ प्रूविंग था, उस केस में मिला, और उसके बेसिस पे हमने प्रेस्क्रिप्शन किया और हमने सक्सेस करा। सिमिलरली ऐसा ही एक केस था, और ऑब्वियसली हम लोगों को केस टेकिंग पूरे टाइम लेके करना चाहिए, क्योंकि पेशेंट का पूरा लाइफ आपके हाथ में आता है। बट कभी कभी क्विक प्रिस्क्राइबिंग करना पड़ता है, बिकॉज ऑफ सर्टेन अदर थिंग्स। ये अच्छी चीज़ें नहीं है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप केस मत लीजिए, किसी और को दे दीजिए। बट एनीवे, आई हैव सीन अ केस, मैंने एक केस देखा था, और कुछ पेशेंट को अटेंड करना था, और पेशेंट वाज द लास्ट पेशेंट, एंड आई हैव टू टेक ट्रेन, मुझे ट्रेन लेना था, एंड शी वाज हैविंग कंप्लेन ऑफ प्रोफ्यूज ल्यूकोरिया। उसको बहुत ही ल्यूकोरिया होता है, और वो ल्यूकोरिया बहुत जगह से दिखा रह चुकी थी और ठीक नहीं हुआ। तो जस्ट मैंने जानबूझ के पेन गिराया और पेशेंट चौंक उठी। देन मैंने वही क्वेश्चन पूछा कि झूला खेलने से आपको दिक्कत होता है क्या? तो पेशेंट बोली कि सर, हम झूला पर नहीं चढ़ सकते, झूला पर चढ़ते हैं तो लगता है कि जान निकल जाएगा, मर जाएगा। कब? ऊपर जाते समय या नीचे जाते समय? बोली कि जो नीचे आता है। फिर हमने उसको और पूछा, फ्लाइट पे जब आप जाती हैं तो टेक ऑफ के समय ज़्यादा डर लगता है, फ्लाइट पे जाती हैं कि नहीं? तो बोली कि नहीं, मैं फ्लाइट बहुत डर लगता है। तो कब ज़्यादा डर लगता है, टेक ऑफ के समय कि लैंडिंग के समय? बोली कि सर लैंडिंग के समय तो लगता है कि कलेजा निकल के आ जाए। ये 2 क्वेश्चन, बस 3 क्वेश्चन हमने पूछा था, और उस पेशेंट को मैंने बोरेक्स प्रेस्क्राइब किया, और नेक्स्ट विजिट में वो बहुत ही खुश होकर आई थी। ऑलमोस्ट उस पेशेंट ने, इट वाज माय बिगनिंग प्रैक्टिस, उस पेशेंट ने मुझे 5-6 न्यू पेशेंट्स दिए थे, क्योंकि उसका ल्यूकोरिया जो कहीं ठीक नहीं हो रहा था, ओनली बिकॉज ऑफ दिस लास्ट अपीयरिंग सिम्टम ऑफ ड्रग प्रूविंग ठीक हो गया। सो इन केस ऑफ ड्रग प्रूविंग, लास्ट अपीयरिंग सिम्टम इज मोस्ट इम्पोर्टेंट,
और जितना ही इम्पोर्टेंस प्रूविंग में इसका है, जितना ही इम्पोर्टेंस प्रूविंग में है, इतना ही इम्पोर्टेंस इसका जो है ट्रीटमेंट में है। लास्ट अपीयरिंग सिम्टम इन एनी केस इज कैरेक्टरिस्टिक। वो आपको शिफ्ट ऑफ मेडिसिन दिखाता है कि आपका टोटलिटी चेंज हो रहा है। एक पेशेंट जिसको आप सल्फर दिए जा रहे हैं और सडनली उसको एवर्सन स्वीट डेवलप हो गया और कॉन्स्टिपेशन डेवलप हो गया, तो ये दो सिम्टम या एक सिम्टम या फिर उसको अगर स्किन डिजीज है तो सडनली वो ड्राई से मॉइस्ट हो गया और मॉइस्ट के साथ स्टिकी हो गया, तो ये लास्ट अपीयरिंग एक सिम्टम काफ़ी है आपको बताने के लिए कि आपका टोटलिटी चेंज हो चुका है और अब आपको इस केस में सल्फर का कोई रोल नहीं रहा। नाउ यू हैव टू स्विच ओवर ग्रेफाइटिस। सो क्रॉनिक केसेज में लास्ट अपीयरिंग सिम्टम्स का या एक्यूट केसेज में भी लास्ट अपीयरिंग सिम्टम का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है प्रिस्क्रिप्शन में। से आप एक फीवर का केस हैंडल कर रहे हैं और उसमें पहले क्या था, मोशन एग्रावेशन था, पेशेंट साइलेंट रहना चाहता था, एकदम चुपचाप साइलेंट, मत डिस्टर्ब करो। पेशेंट को पानी का प्यास बहुत लग रहा था, आपने उसको ब्रेवेनिया प्रेस्क्राइब किया। सडनली कुछ देर के बाद क्या हुआ कि अब वो देख रहे हैं कि बेचैनी उसका बढ़ गया है और टहल रहा है और टहलने से उसको राहत मिल रहा है, चलने फिरने से उसको राहत मिल रहा है। तो ये क्या हुआ, ये लास्ट अपीयरिंग सिम्टम हुआ इस केस में कि उसको रेस्टलेसनेस डेवलप हो गया और उसका रेस्टलेसनेस चलने फिरने से आराम हो रहा है। तो ये लास्ट अपीयरिंग सिम्टम आपको जस्ट बताता है कि इस सिम्टम को नोट कीजिए और अब आपका नेक्स्ट मेडिसिन आ चुका है, चूँकि अब ये जो थर्स्ट है या अदर चीज़ें हैं ये ब्रेविनिया के कैरेक्टरिस्टिक नहीं रही। अब आपको इस केस में रस्टक्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको नोट करना पड़ेगा, आपको इस चीज़ को एकदम नोट करना पड़ेगा। ये चैप्टर जो चैप्टर 10 है, चैप्टर 10 है स्टुअर्ट क्लोज का, इसमें जो ये मतलब जेम दिया हुआ है, ये लाइन एक पैराग्राफ बोल के चला गया है स्टुअर्ट क्लोज ने कि लास्ट अपीयरिंग सिम्टम ऑफ एनी केस इज कैरेक्टरिस्टिक, बेसिकली इज वेरी कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि यह आपके सिम्टम के शिफ्ट को दिखा रहा है, आपके माइजमेटिक शिफ्ट को दिखा रहा है कि आपका नेक्स्ट मेडिसिन कौन सा आ रहा है। बेसिकली क्रॉनिक डिजीजेज का ट्रीटमेंट अगर हम लोग देखेंगे तो क्रोनिक डिजीज के ट्रीटमेंट के दौरान हम लोगों को सीरीज ऑफ मेडिसिन लगते हैं, 1 2 3 4 ऐसे। तो अगर इसको हम कंपैरिजन करें तो ट्रीटमेंट ऑफ क्रोनिक डिजीज इज जस्ट लाइक अ रिले रेस की तरह है। रिले दौड़ जो होता है उसमें क्या होता है कि एक बटन रहता है, एक मशाल रहता है, उसको लेके एक आदमी दौड़ता है, वो लेके यहाँ से वहाँ तक गया, उसके बाद दूसरा आदमी वहाँ से वहाँ तक गया, ऐसे करके मतलब जस्ट इस टाइप का होता है। तो ये जो कब चेंज करना है, कब शिफ्ट करना है सिम्टम्स के थ्रू मेडिसिन को, ये आपको बताता है लास्ट अपीयरिंग सिम्टम। इसे यहाँ से यहाँ ये एक पूरा लंबा पाथ है, ये पूरा लंबा पाथ है, यहाँ से आपको चल के और यहाँ तक आना है क्योर के लिए, ठीक है। ये डिजीज का स्टेट है और ये हेल्थ का स्टेट है, तो आपको यहाँ से यहाँ तक आना है। इसमें आपको मान लीजिए सल्फर जो है आपको यहाँ से यहाँ तक ही पहुँचाएगा, इसके बाद यहाँ से यहाँ तक आपको ग्रेफाइटिस लेके आएगा, ठीक है। फिर हो सकता है कि इसके बाद फिर सल्फर है, तो ये पीरियड जब ये सल्फर से ग्रेफाइटिस में या ग्रेफाइटिस से किसी और मेडिसिन में चेंज हो रहा है, ट्रांसमिशन हो रहा है, इस पीरियड को समझने के लिए हमको कौन बताएगा? तो इस पीरियड ये जो है ये हमको पता चलेगा लास्ट अपीयरिंग सिम्टम्स ऑफ द केस कि भैया ये सल्फर था, अब ये ग्रेफाइटिस हो गया है,
ट्रांजिशन हो गया। ये मिठाई खा के खूब मजा करता था, अब इसको मीठा खाना उतना अच्छा नहीं लग रहा है, मीठा खाना उतना अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ मिठाई एंजॉय करता था वो बंदा, ठीक है खा लेते हैं, माने देखिए कि एक रिलेटिव एवर्सन डेवलप हो गया, रिलेटिव एवर्सन डेवलप हो गया। रिलेटिव एवर्सन, ऑलवेज हर चीज एब्सोल्यूट नहीं होगा, रिलेटिव बात है। हमको मीठा अच्छा लगता था और अब ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं, रहे नहीं रहे कोई दिक्कत नहीं, मीन्स हम पसंद करते थे, अब हमको कोई इंडिफरेंस हो रहा है, हमको कोई इससे मतलब नहीं है। दिस मे बी टर्म्ड एज अ रिलेटिव एवर्सन। सिम्टम्स का शिफ्ट हो गया, अदर सिम्टम्स में आप जाके देखिएगा पता चलेगा जो ड्राई स्किन इरप्शन था वो मॉइस्ट हो गया, मॉइस्ट हो गया। तो ये जो लास्ट अपीयरिंग सिम्टम ऑफ एनी केस, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ऑलवेज नोट करना है, इसको ऑलवेज ध्यान में रखना है, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लास्ट अपीयरिंग सिम्टम्स। ध्यान देना है, हेरिंग साहब ने कहा था कि लास्ट अपीयरिंग सिम्टम ऑफ द प्रूविंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके एग्जांपल के रूप में हम लोगों ने ट्रेस किया, उन्होंने दिया है बोरेक्स का जो fear of downward motion है, that is the last appearing symptom of the proving। सिमिलरली हम कहेंगे ऐसा ही होता है केसेस में लास्ट अपीयरिंग सिम्टम, जो लास्ट अपीयरिंग सिम्टम है उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली दे आर द कंपास ऑफ योर केस, वही आपको गाइड करता है, वही आपके केस का गाइड करने वाला सिम्टम है। आप कहां से चले थे और कहां जा रहे हैं, कहां से चले थे और कहां जा रहे हैं, से आपका जो लास्ट अपीयरिंग सिम्टम केस में है वो ओल्ड सिम्टम है, ओल्ड सिम्टम रीअपीयर कर रहा है। तो क्या हुआ, कौन सा ऑब्जर्वेशन हुआ हिंट का, व्हेन ओल्ड सिम्टम्स आर सीन टू रीअपीयर, क्या करना है, वेट एंड वॉच करना है। क्यों, क्योंकि मेडिसिन क्यूरेटिव एक्शन शो कर रहा है, ठीक है। सो ऑलवेज ड्यूरिंग ट्रीटमेंट लास्ट अपीयरिंग सिम्टम को ध्यान देना है, उसको नोट करना है और उसको इग्नोर नहीं करना है। ओके, आई थिंक कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू।